इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। 21 दिसंबर 1956 को यह लागू हो गई। इसमें 30 धाराएं हैं और हम लोग 30 धाराओं पर इसमें बात करेंगे। पहली 4 धाराएं, जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा, समान है। क्या? संक्षिप्त नाम और विस्तार 1 में हो गया, 2 में अधिनियमों को लागू होना, 3 में परिभाषा, 4 में इस अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव, 3 में 2 चीज़ बतानी आवश्यक है आपको, जैसे कि अवयस्क। परिभाषा के अंतर्गत अवयस्क का मतलब ये होगा 18 साल से नीचे हो। और भरण पोषण के अंतर्गत क्या आएगा? भरण पोषण के अंतर्गत भाई रहना है, खाना, शिक्षा, वस्त्र, मेडिकल, सारी सुविधाएं आएंगी। और कोई यदि बच्ची अवयस्क है या बच्ची है या कह सकते पुत्री है, तो जब तक विवाह नहीं हो जाता है तो उसका भरण पोषण के पिता करते हैं। 5 में ये दिया गया है, कोई भी दत्तक ग्रहण जो इस अधिनियम के से अलग होगा या कह सकते हो कि इस अधिनियमों से भिन्न होगा या उसका वायलेशन करता होगा तो शून्य होगा। 6 क्या कहती है? मान्य दत्तक ग्रहण की अपेक्षाएं हैं। कोई भी दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा यदि जो दत्तक ग्रहीता व्यक्ति है ना, वो लेने योग्य ना हो, क्या दत्तक जो दे रहा है वो देने योग्य ना हो, दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति यदि शर्तें पूरी नहीं करता है, या कोई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो इस अधिनियम के तहत पूरी नहीं हैं, तब तक वो मान्य नहीं होगा जब तक कि 6 की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। 7 में क्या है? पुरुष हिंदू द्वारा दत्तक ग्रहण लेने की सामर्थ्य। कोई पुरुष दत्तक लेना चाहता है, ले सकता है, लेकिन अपनी और इसकी पत्नी जीवित है तो पत्नी की सहमति से लेगा, बिना पत्नी की सहमति नहीं होगी। यदि एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों की सहमति अनिवार्य होगी। लेकिन हाँ, यदि पत्नी विकृचित हो गई है या कह सकते हो दूसरा धर्म अपना लिया है या अनसाउंड माइंड न्यायालय ने घोषित कर दिया है, तब बिना पत्नी की इजाज़त के भी दत्तक लिया जा सकता है। यही चीज़ स्त्री के लिए सेक्शन 8 में है। क्या स्त्री ले सकती है? हाँ, ले सकती है। यदि मैरिड है तो अपने पति की सहमत से, लेकिन पति ने धर्म त्याग दिया है या विकृचित है या अनसाउंड माइंड है या सहमत नहीं दे सकते हैं, तो फिर बिना उनके सहमत के ले सकते हैं। अब सेक्शन 9 में क्या है? दत्तक दे कौन सकता है? दत्तक देने की सामर्थ्यता। भाई माता पिता दत्तक दे देंगे, माता पिता दोनों को बराबर अधिकार होगा कि वो दत्तक दें। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं हैं या कोई संरक्षक लिए हुए है, तो यदि ये ऐसा बच्चा है तो वो न्यायालय की इजाज़त से ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। और जब न्यायालय देगा किसी को दत्तक तो ये देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा कि ये व्यक्ति जिसको दत्तक दिया जा रहा है वो समर्थ है कि नहीं है, या बच्चे की इच्छा है या नहीं है। ये सेक्शन 9 में है। 10 में क्या दिया है? कौन बच्चा दत्तक दिया जा सकता है? भाई पहले हिंदू हो, दत्तक होना चाहिए, हिंदू हो, अवयस्क हो, 15 साल से कम उम्र का हो और मैरिड ना हो। लेकिन 15 साल से अधिक का हो भी सकता है और मैरिड भी हो सकता है। कहीं रूढ़ियाँ और प्रथाओं के तहत ऐसा मान्य है तो रूढ़ियों को ये ओवरलैप नहीं करती है। 11 में क्या है? मान्य शर्तें क्या है? भाई खुद दत्तक ले रहे हैं तो उसकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ शर्तें होंगी। यदि पुरुष है और दत्तक ले रहा है तो उसके पुत्र ना हो, पुत्र का पुत्र ना हो, पुत्र के पुत्र का पुत्र ना हो। ये सब चाहे दत्तक हो चाहे उसके अपने हो, यदि है तो कोई भी व्यक्ति पुरुष गोद नहीं ले सकता है, लड़के को गोद नहीं ले सकता है। यदि कोई स्त्री को या कन्या को गोद लेना चाहता है तो उसकी पुत्री ना हो और पुत्र की पुत्री ना हो तो गोद नहीं ले सकता है। यदि पुत्र है या पुत्र की पुत्री है तो वो किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति पुरुष कन्या को गोद लेना चाहता है तो दोनों में अंतर कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का। यही चीज़ स्त्री पर लागू होती है। यदि स्त्री किसी बालक को गोद लेना चाहती है तो दोनों में अंतर कितना होना चाहिए?
21 वर्ष का, और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक लोग गोद नहीं लेंगे। और जो दत्तक ले रहे हैं ना, तो दत्तक लेने का आशय भी होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम रखे रहो दत्तक हम लिए हैं, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कहाँ पर, दत्तक होम। कोई दत्तक होम गृह है तो कोई 20 बच्चे रहते हैं वहाँ पे, तो कोई एक व्यापारी गया, उसने कहा भाई देखो 5 बच्चों का खर्चा हम देंगे, दत्तक हमने ले लिया। तो व्यापारी उन बच्चों को अपने पास नहीं रखेगा, वो दत्तक होम में ही बच्चे रहेंगे, लेकिन वो 5 बच्चों का खर्चा देता रहेगा। ये ऐसा हो सकता है। 12 में क्या है, जब कोई बच्चा दत्तक ले लिया जाएगा तो इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या है, जिस परिवार से बच्चा गोद लिया गया है उसका परिवार से नाता कट, लेकिन जिस परिवार में था उस परिवार में रहकर किसी से विवाह नहीं कर सकता था, गोद लेने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सकता है। दत्तक लेने के बाद अपने पिता से संपत्ति नहीं ले सकता है, लेकिन जब दत्तक लिया जा रहा था उससे पहले ही उसके पास कोई संपत्ति आ गई थी तो वो उसके पास चली आएगी। 13 में क्या दिया गया है, 13 में ये दिया गया है कि कोई व्यक्ति दत्तक ले लेता है फिर भी अपनी संपत्ति को वसीयत द्वारा बयान कर सकता है। और 14 में क्या है, कुछ मामले में माता का अवधारण। माता क्या है, यदि मान लीजिए एक पुरुष है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसने बालक को गोद ले लिया, उसके बाद उसने शादी कर ली, तो जो पत्नी होगी वो सौतेली माता कहलाएगी। यदि यही चीज स्त्री के साथ है, स्त्री का विवाह नहीं हुआ था, उसने किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले लिया, उसके बाद उसने शादी कर ली, तो उसका पिता सौतेला पिता कहलाएगा। इसी तरह एक व्यक्ति पति पत्नी हैं, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन उस आदमी की 3 पत्नियां थी, तो पहली पत्नी जो होगी वो तो माता कहलाएगी, बाकी अन्य सौतेली माता कहलाएंगी। ये माताओं के बारे में अवधारणा है। अब 15 में क्या है, अगर एक बार दत्तक ले लिया गया तो उसका विखंडन नहीं होगा। 16 क्या कहती है, जब दत्तक लिया जाएगा तो उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, बिना रजिस्टर्ड मान्य नहीं होगा। 17 क्या कहती है, 17 ये कहती है कि यदि कोई पैसा लेकर दत्तक देता है उसे 6 महीने की सजा होगी या जुर्माना होगा। लेकिन 6 महीने की सजा तब होगी जब राज्य सरकार की आज्ञा से उस पर अभियोजन चलाया जाएगा, तो जुर्माना हो जाएगा या सजा हो जाएगी। ये 17 है। 17 तक तो दत्तक ग्रहण के बारे में था, और 18 से लेकर 30 तक अब भरण पोषण में आ गया। पहले तो कोडिंग करके 3 चीज याद कर लो। 18 में पत्नी को, 19 में विधवा को, और 20 में बच्चे और माता पिता को, 3 लोगों को मिलेगा। 18 में किसकी भरण पोषण की बात कही गई है, पत्नी को। पत्नी ने त्याग दिया है, पत्नी अलग रह रही है, पति को कुष्ठ रोग हो गया है, अलग रह रही है, किसी भी तरह है तो पत्नी भरण पोषण मांग सकती है। ये 18 की बात है। 19 में विधवा। विधवा एक प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि विधवा अपने ससुर से भरण पोषण ले सकती है। यदि विधवा के अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं या कमा रही है तो नहीं ले सकती है, लेकिन पता लगा विधवा हो गई है, उसकी संपत्ति पूरे ससुर के नाम है, तो किससे लेगी वो, तो वो अपने ससुर से ले सकती है। लेकिन हाँ, खुद की अपनी कोई आय नहीं है तो वह अपने ससुर से मांग सकती है। आश्रित बेटे हो गए और माता पिता टाइप हो गए, माता हो गई, तो बच्चे अपने किससे, पिता से भरण पोषण मांग सकते हैं। लड़का है तो वयस्क की उम्र के बाद नहीं मांग सकता है, लेकिन लड़की जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक मांगेगी। और माता पिता तो भरण पोषण मांग सकते हैं। तो बस यहाँ ध्यान ये रखना है, माता के अंतर्गत सौतेली माता भी आती है यदि उसके बच्चे नहीं हैं। तो 18 में पत्नी, 19 में विधवा, और 20 में बच्चे और माता पिता। ठीक। 21 में आश्रितों की परिभाषा दे दी गई है। आश्रितों का भरण पोषण 22 में, 23 में उनकी रकम के बारे में चर्चा हो गई है। फिर 24 में क्या दिया है, जो दत्तक ग्रहण लागू होगा वो हिंदू पर तो लागू होगा। और 25 में क्या कह दिया गया, 25 में ये कहा गया है कि यदि भरण पोषण के भत्ते में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है समय के अनुसार, किसी की तनख्वाह बढ़ गई या समय बढ़ गया या महंगाई बढ़ गई, जो भी रीजन हो। 26 में क्या है, यदि भरण पोषण
हो रहा है और पता लगा एक व्यक्ति के पास संपत्ति थी और दूसरे के पास गई। अरे बाबा की संपत्ति बेटे के पास आई और बाबा के क्या था, उन्होंने लोन ले रखा था। तो जो बेटा है ना, उसको लोन का पैसा देना होगा। किससे? जो बाबा से संपत्ति प्राप्त की थी उससे, अपने पैसे से नहीं देना है। ये आपका 26 में हो गया। 27 में इच्छा पत्र द्वारा हो गया और 28 थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमें मालूम है कि रामदीन या कोई व्यक्ति के पास जो संपत्ति है और उसका भरण पोषण बाबा का, उससे पैसा दिया जाता है। एक आदमी के पास संपत्ति है लेकिन उसका एक भाग भरण पोषण के तहत एक दूसरे व्यक्ति को मिलता है, हमें मालूम है ये बात, और हमने संपत्ति खरीद ली, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य होगा। जब हमें मालूम था कि उस पैसे में भारित है और भरण पोषण मिलता है तो हमको खरीदना नहीं चाहिए था। यदि हमने खरीद लिया है तो क्या होगा, वह शून्य हो जाएगा। लेकिन हमें जानकारी नहीं थी और हमने गुड फेथ में खरीद ली है तो हस्तांतरण मान्य हो जाएगा। 29 निश्चित है और 30 में सेविंग है। ये 1 से लेकर 30 तक की बात हमारे आपकी हुई। इसे एक बार आप बुक में पढ़ लें या जितने सेक्शन बोलते जा रहे हैं हम रोक रोक के पढ़ सकते हैं, जैसा भी चाहें पढ़ लें। यदि आप 1-2 बार देख लेंगे, आपको मान चलिए 11-12 मिनट हो रहा है, 12 मिनट में इतना मिल जाएगा कि उस एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आप प्रश्न हल कर सकते हैं। प्री के लेवल पर, मेंस में तो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं काफ़ी, और क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।